हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, 110% ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये ट्रिक आप अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करते हो तो आपको 10 से 15 नंबर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, ये ट्रिक मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने लाखों कापियां चेक किया हुआ है बोर्ड का, और मैंने देखा कि इस बार जो टॉपर थे वो कॉपी कैसे लिखे थे, कॉपी लिखने का इंग्लिश में सही तरीका क्या है वो क्या है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 10th 12th का पेपर ले रखा है। ठीक है, और यहाँ पे OMR ले रखा और यहाँ पे बोर्ड की कॉपी ले रखा है। ठीक है, तो 110% अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो वीडियो आप पूरा जरूर देख लेना। ठीक है, मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, जो कॉपी लिखने की सही तरीका होता है, मैं अपनी बात नहीं, मैं सभी एग्जामिनर से बात किया। ठीक है, और उनसे पूछा तो सभी ने जो बताया वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे लिखने पर कॉपी खुश हो जाता है, और बोर्ड का नियम क्या होता है इंग्लिश की कॉपी लिखने का। ठीक है, बोर्ड का नियम क्या है कि लिखने का सही तरीका क्या है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बोर्ड परीक्षा में आपको इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है, ऐसे लिख कर आओगे तो आपको 95% मार्क्स मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक बताऊंगा आपको बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर ज्यादा मिलेंगे। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, टॉपर ऐसे ही लिखते बोर्ड एग्जाम में कॉपी। आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है कि पूरा नंबर मिले, मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगा। ये सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मेरे हैंडराइटिंग में नंबर कट जाएंगे, किस तरह के हैंडराइटिंग लिखे। यदि मैं आप कहोगे कि मैं 90 डिग्री पे लिखता हूं, मैं आप तिरछा लिखते हूँ, 90 अंश से कम पे या 90 अंश से अधिक कोण पे लिखता हूं, तो मुझे कैसा लिखना चाहिए, क्या इस राइटिंग पे भी नंबर कट जाएंगे, वो भी हम वीडियो में देखेंगे। एंड देखेंगे कि कॉपी को कैसे लिखना आपको प्रारंभ करना है, जिसे देखकर एग्जामिनर और टीचर खुश हो जाए और आपको नंबरों की बरसात करे। जी हाँ, आपको ऐसा ट्रिक मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं कि आपको ना टीचर बिल्कुल खुश हो जाएगा वो तरीका देखो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। फर्स्ट इंप्रेस में ना आप इंप्रेस कर दोगे, क्योंकि वहां आपकी ना कॉपी होती है, आपने आप अपने क्लास के टॉपर हो, अपनी क्लास के मॉनिटर, ये वहां पे नहीं पता चलता। वहां पे आपकी कॉपी बता देती कि आप किस तरह के स्टूडेंट। अगर आप कमजोर से भी कमजोर स्टूडेंट हो तो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो 110% मैं गारंटी कहता हूँ, 110% आपको 10 से 15 नंबर ज्यादा मिलेंगे और टीचर काफी खुश हो जाएगा, आपके एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। ठीक है, देखो जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग 6 मार्क्स का आपके बोर्ड के इंग्लिश में आता है, ये दोनों पेपर में आया हुआ है। तो टॉपर स्टूडेंट अगर आर्टिकल राइटिंग को लिखता है तो उससे पूरा का पूरा 6 नंबर मिलता है। वहीं एक सामान्य स्टूडेंट अगर इसको लिखेगा तो उसे 3 से और 3.5 से ज्यादा नंबर नहीं मिलता। ठीक है, यानी 3 3.5 से ज्यादा नंबर नहीं मिलता, तो उसके नंबर क्यों करते, आखिर ये कैसे लिखा कि इसको पूरा का पूरा नंबर मिल गया और इसे 3.5 3 नंबर मिले। ठीक है, नंबर अलग अलग इन दोनों के क्यों मिले ये भी देखेंगे हम, कि आप गलती क्या करते हो कि आपके नंबर कटते हैं। आपको बोर्ड में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बोर्ड में मैं जेल पेन का यूज कर सकता हूँ या किस पेन का यूज करूं। ठीक है, तो आपको किस पेन का यूज करना है ये भी हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका आपको आंसर कैसे लिखना है ये भी चीजें हम देखेंगे। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम लास्ट में देखेंगे, बीच में कहीं भी देख सकते हैं जहां इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम एक तरफ करते हैं और यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पेपर है। इन दोनों को क्वेश्चन पेपर से आपको इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखना है ये मैं बताऊंगा। और यहाँ पे OMR सीट है। ठीक है, ये 10th क्लास में जो कि भरा जाता है इंग्लिश का OMR सीट, तो इसको भी एक तरफ हम लास्ट में इसको देख लेंगे। एंड यहाँ पे है सबसे मेन चीजें। अब बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश की जो कॉपी होती है उसे इंग्लिश की कॉपी वाले को इंग्लिश में लिखे कि हिंदी में लिखे, या हिंदी वाली कॉपी को इंग्लिश में लिख दे तो चलेगा कि नहीं, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिखने से सबसे पहले आपको जरूरी चीजें कुछ ले लेनी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको दो ठो ब्लू पेन लेना है, 2 ठो नीला पेन लेना है, कि एक धोखा देकर चली जाए तो दूसरी काम आ जाए। ठीक है, एक के भरोसे आपको नहीं रखना अपने जीवन में, तो 2 ठो आपको ब्लू पेन लेना है एंड 2 ब्लैक पेन लेना है। ठीक है, और एक स्केच लेना, इस स्केच का यूज करना है कि नहीं बोर्ड के कॉपी में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बैन है क्या सर ये स्केच लिखना, तो ये मैं बताऊंगा स्केच का यूज आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी कॉपी में 4 चांद लगाएगी, हाईलाइटर। ठीक है, हाईलाइटर का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, कि आप हाईलाइटर का यूज कर सकते हो कॉपी में कि नहीं। और एक लास्ट चीज है, आपको 30 सेंटीमीटर स्केल लंबा लेना। इससे फायदा क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है वो 20 सेमी की होती है,
होती है, 15 सेमी की स्केल लेकर आप जाते हो तो क्या करते हो कि आप एक बार खींचते हो, फिर स्केल नीचे करते हो, फिर 5 सेमी खींचते हो। ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा पाई टेढ़ हो जाता है, आपके समय की बचत करेगा 30 सेंटीमीटर का स्केल। तो आपको 30 सेमी का स्केल ले लेना है, ठीक है। अब हम लिखते हैं कॉपी की शुरुआत कैसे करना है। तो इस सभी को एक तरफ हम रखते हैं और यहाँ पे है आपकी बोर्ड की कॉपी, ठीक है। इसको आपको सबसे पहले भरना है, लेकिन हम इसे इंग्लिश में भरे कि हिंदी में भरे, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10th में हो या 12th में, ये वीडियो दोनों के लिए है, ठीक है। क्योंकि कॉपी लिखने का प्रोसेस 10th और 12th दोनों में सेम होता है। ये देख सकते हो कि आप कॉपी में केवल हाई स्कूल में यहाँ पे हाई स्कूल लिखा रहेगा, और वहीं इंटर की बात करें तो इंटर की कॉपी में केवल इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पे लिखा है। केवल यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं था। इसमें भी अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में प्रश्न पत्र, विषय, प्रश्न पत्र संकेत, परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि, केंद्र का नाम, परीक्षा का संकेत, सेम चीजें इसमें भी है और सेम चीजें इसमें भी, यानी कोई भी अंतर कॉपी में नहीं होता। केवल यहाँ पे हाई स्कूल में हाई स्कूल, इंटर में इंटरमीडिएट लिखा होता है। तो इसी कॉपी को हम भरेंगे। कॉपी भरने के लिए आपको सबसे पहले आपका अनुक्रमांक अंकों में भरना पड़ता है, ठीक है। तो अनुक्रमांक अंकों में आपके आईडी कार्ड जो मिलेगा उस पे रहेगा। तो हम एक अनुक्रमांक भरते हैं यहाँ पे हमारे पास एक रोल नंबर है, ठीक। इसी रोल नंबर को हम लिखेंगे। आपको कॉपी हिंदी में भरनी कि इंग्लिश में भरनी ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो, कॉपी को आप अगर चाहो तो हिंदी में भर सकते हो, इंग्लिश में, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड पे कोई पाबंदी नहीं होता कि आप हिंदी में भरो कि इंग्लिश में भरो। ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, अगर इंग्लिश में भर दोगे तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन हिंदी भी भरोगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। यानी कि आप जिसमें चाहो उसमें भर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम भर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये रोल नंबर है, ठीक। इस रोल नंबर को यहाँ पे भरना है 12 32 59, इस तरह से, ठीक है। 12 32 भर देना है। ये रोल नंबर को हम एक तरफ करते हैं। एंड अगर आप इसको, हमें शब्दों में भरना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको 1 है तो 1 भर सकते हो, 2 है तो 2 भर सकते हो, इसके बाद 3 है तो 3 भर सकते हो, फिर 2 है तो 2 भर सकते हो, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। यहाँ पे 1 है तो आपको क्या भरना है, 1 भरना है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 है तो 2 भरना है, इस तरह से, और कभी भी कामा नहीं लगाना है, ठीक है। और 3 है तो आपको क्या भरना है, 3 भरना है। इसके बाद 2 है तो फिर से 2 भर देना है। यहाँ पे हमने अनुक्रमांक शब्दों में भर दिया। आप इसे चाहो तो इसको 1 भी भर सकते हो, इसको 2 भी भर सकते हो, ठीक है। और इसको 3 भी भर सकते हो, इस तरह से 3। इसके बाद 2 चाहो तो 2 यहाँ पे भर दो, इसके बाद 5 चाहो तो 5 यहाँ पे भर दो, ठीक है। 9 चाहो तो 9 भर दो, इस तरह से यानी भर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। एंड इसके बाद आता है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय में आपका है इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंग्रेजी भर देंगे, हिंदी में भर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसे इंग्लिश में भी भर सकते हो, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आपको भरना रहेगा तो इस तरह से आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रश्न पत्र, ठीक है। तो हमारा प्रश्न पत्र जो होता है वो केवल होता है, और केवल को आप चाहो तो इसे इंग्लिश में वनली भर सकते हो। क्या भर सकते हो, और ये भरोगे तो आपकी कॉपी देखने में प्रोफेशनल लगेगी इंग्लिश में। अब देखो यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो हम देखते हैं जो हमारा प्रश्न पत्र है इस पे क्या संकेतांक है। हमारा प्रश्न पत्र पे अंकित संकेतांक है 824 DL, ठीक है। तो हमें इस कोष्टक में क्या भरना है, 824 इन ब्रैकेट DL, इस तरह से, ठीक है। हमने भर दिया। अब यहाँ पे मेन चीज आता है परीक्षा का दिन, ठीक है। परीक्षा का दिन भरेंगे, ठीक है। परीक्षा का दिन आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो सोमवार को है, तो यहाँ पे हम भर देंगे सोमवार। अगर आप इसे इंग्लिश में भरना चाहो तो आपको भरना पड़ेगा मंडे, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली, अब परीक्षा जो है आपको वो है 4 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें भरना क्या है, 4 मार्च, ठीक है। यानी 4/03/2024, यानी परीक्षा का ये क्या है, तिथि है, ठीक है। और यहाँ पे कामा लगाना और पाली भरना है। पाली जो है वो प्रथम पाली होती है, ठीक है। हाई स्कूल की जो होती है वो प्रथम पाली होती है, और इंटरमीडिएट की जो होती है वो सेकेंड पाली होती है। तो यहाँ पे हम ये प्रथम पाली लिख दिया। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहो तो आपको इन ब्रैकेट इस तरह से फर्स्ट पाली लिखना है, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट रहेगा इस तरह से। अब यहाँ पे केंद्र का नाम होता है जो कि अपने आपके आईडी कार्ड पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं HVI, इस तरह से। आपको इस तरह से बिल्कुल सेम कॉपी बनी जैसे हमने भरा। अगर आप इंग्लिश में चाहो तो ये पूरी इंग्लिश में भर सकते हो,
ठीक है, हिंदी भी बता दिया, इंग्लिश भी बता दिया, जो जो चीजें भरना है आपको इस तरह से भर सकते हो। ठीक है, ये डेट डाल दिया और यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट डाल दिया और यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिख दिया। ठीक है, ये तो आपकी कॉपी भरने की पूरी प्रोसेस पूरी हो गई। एंड नेक्स्ट देखते कॉपी आपको लिखना प्रारंभ कैसे करना है। तो मैं कॉपी सबसे पहले ले लिया एंड यहाँ पे स्केल का काम आ गया। ठीक है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर आपको क्या कर देना है, इस तरह से पाई खींच देना है। अब बात करेंगे कि क्या मैं स्केल से पाई नहीं खींच सकता हूँ क्या। अब देखो मैं आपको बता दूं कि ये स्केच से भी आप पाई खींच सकते हो, ये स्केच कहीं भी बैन नहीं है। बोर्ड इसको अलाउ करता है कि ब्लैक स्केच का आप यूज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि कोई स्केच मोटा चलता है, कोई पतला चलता है, कोई गाढ़ा चलता है, कोई हल्का चलता है। जो गाढ़ा ज्यादा चलता है वो दूसरी बार छप जाता है, इससे प्रश्नोत्तर संख्या या आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालने में उस पर छप जाता है, जिससे कि थोड़ा सा पुअर लगती है कॉपी। तो आप इसका ना ही यूज करो, हमने यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हल्की है तो यूज करो। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन का यूज किया। अब आपको शुरुआत कैसे, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको पहले तो 20 अंक के बहुविकल्पी देते हैं, जो कि आपको ओएमआर सीट पे करना है, यानी पार्ट ए आपको ओएमआर सीट पे करना है। एंड यहाँ से आपका चालू हो जाता है पार्ट बी। ठीक है, ये चीजें पार्ट बी चालू हो जाती है और पार्ट बी से ही आपको कॉपी की शुरुआत लिखना करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले पार्ट बी है, रीडिंग है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन की बात आ जाती है। तो पार्ट बी हमें सबसे पहले ये जो कॉपी मिली है, इस कॉपी पे हमें क्या डाल देना है, पार्ट बी। तो इसके जो हेड होता है यानी जो शीर्ष होता है, इस पे हम क्या लिख देंगे, पार्ट बी लिखेंगे, बी। ठीक है, और स्केल से इसके नीचे इस तरह से डबल पाई खींच लेंगे। एंड लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये पार्ट बी हम क्या कर रहे हैं, पार्ट बी में ये रीडिंग है। ठीक है, तो आपको यहां पे आना है और यहां पे आपको क्या लिखना है, रीडिंग। यहां पे हमने पार्ट बी रीडिंग डाल दिया। ठीक है, अब डालने के बाद हमको क्या करना है, इसके नीचे एक लाइन छोड़ना और यहां से आपको स्टार्ट क्या करना है, आंसर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। इस तरह से आपको ये आंसर टू क्वेश्चन नंबर ये डालने का सही तरीका होता है। इसके नीचे स्केल लेनी है और 2 पाई आपको इस तरह से खींच लेना है। ये हमने पाई खींच लिया। एंड आपको क्या करना है, यहां से क्वेश्चन को शुरुआत करना है। जिससे मैं 1 नंबर क्वेश्चन कराऊं तो यहाँ पे 1 नंबर डाल देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका आ जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब हमें इसे रीड करना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चंस है, वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट से उठाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द शॉपकीपर, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा होता है, तो द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। ठीक है, द शॉपकीपर और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज सरप्राइज। ठीक है, तो इसको आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज डालना, अगर यहाँ पर में अगर ABCD है तो ABCD लिखो, और 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 लिखो। यानी कि अगर A दे देता है तो आपको A लिखना है। ठीक है, अगर 1 2 देता है तो आपको 1 2 इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है। एंड लिखने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिला था, हमको द शॉप कीपर मिला था, तो यहाँ से हम लिखेंगे द शॉप कीपर वाज सरप्राइज्ड। ठीक है, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसका आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा, इसी में मिलेगा, तो हम यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे खोज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर था वो आश्चर्य क्यों हुआ, क्योंकि देखो ही परचेज ऑल द बर्ड्स बिकॉज। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ही परचेज ऑल बर्ड्स। इसके बाद देखो क्या है, परचेज ऑल बर्ड्स, यहाँ पे ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंड। आपको बताना क्या चाहते,
आपने इस तरह से देखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाला, एक लाइन छोड़ा और यहाँ पे ए दिया तो ए, पहला दिया तो पहला, ठीक है। द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। अब आप बात कर लेते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। हैंड राइटिंग खराब है तो आपको क्या करना है, जिस पेन से आप लिख रहे हो, ठीक है, इसी पेन की मोटाई इतना शब्दों से शब्दों के बीच में, यानी वर्ड से वर्ड की जो डिस्टेंस होगी, जो बीच की दूरी होगी, एक पेन की मोटाई इतना होनी चाहिए। और एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप 90 डिग्री पेन सीधा लिखते हो तो सभी वर्ड को सीधा लिखो, एंड आप इस तरह से तिरछा लिखते हो तो पूरी की पूरी तिरछा लिखो, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। पूरा वर्ड आपकी पूरी कॉपी तिरछे पे लिखी होनी चाहिए। एंड अगर आप इस तरह का तिरछा लिखते हो यानी 90 अंश से अधिक पे, तो पूरा का पूरा कॉपी 90 अंश से अधिक पर लिखो, ठीक है। और कॉपी लिखते समय आपको ध्यान देना बोर्ड में कि ऊपर वाली लाइन को बिल्कुल आप छुआ छुआ कर मत लिख देना, ठीक है। ऐसे में आपकी जो कॉपी होगी वो बिल्कुल पुअर दिखने में लगेगी, क्योंकि ये सभी आपस में सट जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि ये थोड़ा सा नीचे छोड़ देना है, जैसे जी आता है, जी का नीचे का बनाना पड़ा तो आसानी से बन जाए, इस चीज का आपका ध्यान देना है। और आपको किस पेन का बोर्ड एग्जाम में यूज करना है, ठीक है। आपको देखो, आपने जिस पेन से पूरे साल लिखा है, अगर 4 रुपए वाली की पेन से लिखा है तो आपको बोर्ड एग्जाम में उसी पेन से यूज करना है। और जो भी पेन का आप यूज करो ना, उससे 1-2 दिन पहले घर पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि नया नया पेन अक्सर जो होता है वो चलता नहीं है, ठीक है। तो आप उससे घर पे प्रैक्टिस कर लो, और जिस पेन से आप लिखो उस पेन से बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। अगर आज से जिस पेन से लिखना है, आज से उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप क्या करते हो, गलती की जाते हो, जो बोर्ड की एग्जाम होते हैं तो नए नए पेन लेते हो, उसमें क्या होती है कि आपकी इस पे हाथ में पेन आपके हाथ में बैठता नहीं, आपकी हैंड राइटिंग क्या हो जाती, पुअर हो जाती। अगर महंगे पेन से हैंड राइटिंग अच्छी होती तो बड़ घर के जो बच्चे हैं, यानी अमीर घर के बच्चे, उनके हैंड राइटिंग में वो अवार्ड जीत गए होते, ठीक है। तो हैंड राइटिंग के लिए पेन मैटर नहीं करता, आप किस पेन से लिखते हो, जो आपकी पेन हाथ में बैठी हो, ठीक है। आपके लिखने का स्टाइल क्या है ये मैटर करता है। अब यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन हल किया, ठीक है। एक क्वेश्चन हल करने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जब भी हम लिखेंगे 2 से 3 लाइन का गैप करके लिखेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा दूसरा रहेगा, यानी बी नंबर रहेगा या दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो 1 से 2 या 3 लाइन छोड़कर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, ठीक है। तो इसका आंसर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे द मैन। कैसे लिखेंगे, द मैन। देखो हमारी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं दूर दूर लिख रहा हूं, ठीक है। द मैन सेड टू द शॉपकीपर, ठीक है। शॉपकीपर, इसके बाद जो है इसके यहां से लिखना है इफ यू है। इसके बाद हमने इस क्वेश्चन को पूरे दूसरे को लिख दिया, ठीक है, इसको। अब इसमें आया तीसरा कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल, ठीक है। जेल मीन्स क्या है इसमें आया, इसमें जेल मीन्स आया केप्स, ठीक है, यानी कि ये होता है पिंजरा। इसके बाद है यहाँ पे अपोजिट वर्ड, ठीक है, यानी सोल्ड का जो इसमें अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, तो इसमें परचेज है सोल्ड का, तो द वर्ड इज द परचेज इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। परचेज है अपोजिट इसका, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, सोल्ड लिख के एरो लगा के परचेज भी लिख सकते हो, ठीक है, परचेज्ड। तो इस तरह से पूरी की पूरी आपको कॉपी लिखना, एंड आपको कैसे राइटिंग का लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन, ये भी हम आगे देखेंगे। तो अब हम इसके बाद राइटिंग देखेंगे, यानी राइटिंग की शुरुआत आपको कैसे करनी है। यहाँ पे देखिए, आपको राइटिंग लिखने से पहले सबसे पहले यहाँ पे राइटिंग डाल देना, ठीक है। जैसे हमने रीडिंग डाला था वैसे आपको क्या डालना है, राइटिंग डालना है, ठीक, राइटिंग। फिर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना है, और यहाँ से आपको क्या लिखना है, जैसे इसमें आया हुआ एप्लीकेशन लिखने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो लेटर लिखो, चाहो तो एप्लीकेशन लिखो। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली क्या बात है, सबसे पहले इसमें हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के बाद आपको एक कामा लगाना है, एंड इसके बाद द प्रिंसिपल, इसके बाद स्कूल का नाम और उस किस जगह पे उसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद 2 के जस्ट नीचे आपको सर लिखना है। सर लिखने के बाद यहाँ से मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्टार्ट कर देनी, ठीक है। इन सब चीजों को देखो, जब भी आप लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो तो उसके लिए एक नया पेज लो, ठीक है। अगर कोई पार्ट बी जैसे पार्ट सी हो गया तो उसके लिए भी एक नया पेज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन लिखे, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन अगर यहाँ से समाप्त हो जाता तो यहाँ से हम आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालकर एप्लीकेशन यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दे, ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। जब भी आप एप्लीकेशन लिखो तो आपको क्या करना है, एक नया पेज लेना है इस तरह से, और शुरू से ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देना है, और इस तरह से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे राइटिंग डाल देना है। और एक चीज का आपको ध्यान देना है, जैसे हमने यहाँ पे दूसरा किया, ठीक है, दूसरा का आर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कर देना है, आर डाल देना है। देखो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आर डाल देना है, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपने अथवा वाला क्वेश्चन हल किया है।
तो ये चीजें होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ठीक है, या आर, इसके बाद अगर इसको करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से ग्रामर आ जाता है। ग्रामर के लिए आपको भी उसी तरह से करना है, जैसे मैं आपको दिखा दूं। लास्ट वाला जो चीज़ है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आप कभी भी गलत चीज़ें ना लिखें। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि आत्महत्या लिख देते हैं, गालियाँ लिख देते हैं, कस्में लिख देते हैं, प्रेम पत्र लिख देते हैं, धार्मिक चिन्ह बना देते हैं, ठीक है। अब देखो, धार्मिक चिन्ह बहुत सारे बच्चे इस तरह से बनाकर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसके नंबर मिलेंगे, ओम बना देते हैं, 786 लिख देते हैं, अल्लाह लिख देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखना है, ये बोर्ड अलाउ नहीं करता है। एंड अगर आप कहीं हिंदू के सिंबल बना दिए, आपकी कॉपी चेक करने वाले मुस्लिम टीचर हो, देखो अगर आपने ये इस्लाम के सिंबल बना दिए, 786 लिख दिया, अल्लाह लिख दिए, तो इसमें क्या हुआ कि अगर आपके टीचर हिंदू है तो देखो ऐसा होता नहीं, लेकिन किसकी मानसिकता को कौन जानता है, ठीक है। तो आपको इस तरह के सिंबल बोर्ड भी अलाउ नहीं करता, आपको ये नहीं बनाना, इससे आपको नंबर कट जाएंगे। अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आता, कोई प्रश्न नहीं आता, तो उसके उत्तर कैसे लिखना है ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आप कभी भी आत्महत्या, गालियां, कस्में, प्रेम पर धार्मिक चिन्ह नहीं लिखना। अगर कोई प्रश्न नहीं आता तो उससे रिलेटेड कीवर्ड लिख दो, आप बना कर लिख दो, ठीक है। जो आपने क्लास में पढ़ा या कभी सुना है क्लास में, या पूरे क्वेश्चन बैंक से जो भी पढ़कर उस दिन गया उसी को लिख दो। अगर कुछ नहीं लिखोगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, अगर कुछ ना कुछ लिखोगे तो आधा एक नंबर उसके मिलते हैं, ठीक है। तो यहां से हम बताते हैं कि आपको ग्रामर आ गया। अब ग्रामर की शुरुआत आपको कैसे करनी है, ठीक है। स्केल से पाई खींच लिया, एंड पाई खींचने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ग्रामर लिखने के बाद आपको इस तरह से, ठीक है। और यहां से आपकी फिर से शुरुआत क्या करनी है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ये चीज आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर में तीसरा हम करें तो तीसरा डाल देना है, इसके नीचे स्केल से पाई खींच देनी। अब यहां से जैसे हम, अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम यहाँ पे चौथा के ए कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है कि ए यहाँ पे लिखना है, 1 से 2 लाइन यहाँ पे छोड़ो, ए लिखो, ठीक है। यही चीजें एग्जामिनर टीचर देखता है, क्योंकि इसमें अगर वो समय वेस्ट करेगा ना तो उसको ऊपर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, ही सेड टू मी, तो यहाँ पे हम क्या इसको बना देंगे, ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ही, अब सैड टू को हम किस में बदल देंगे, ये प्लीज हेल्प मी है, तो रिक्वेस्टेड टू है, हो जाएगा ये रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड टू मी। यहाँ पे टू नहीं रहेगा, इसका रिक्वेस्टेड मी टू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, टू हेल्प हिम। कि क्या करना है कि फर्स्ट 1 से 2 पेज को सुंदर लिखना है, और वही प्रश्न करना है आपको जो अच्छे से आते हैं, ठीक है। और बीच में जो 1-2 प्रश्न नहीं आते उसके लिए खाली जगह छोड़ दो। और आपको ना बोर्ड एग्जाम में कोशिश पूरी करनी है कि प्रश्नों को सीरियल से करने की, ठीक है। सीरियल से करने पर टीचर जो थे काफी खुश हो जाते हैं। तो आपको देखो फर्स्ट पेज में बिल्कुल भी कट क्रॉस कहीं नहीं करना। अगर कोई चीजें गलती हो, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा और ये गलत हो गया, तो इससे आप इसको देखो, टीचर काफी फास्ट होता है, उससे पढ़ेगा नहीं ध्यान से, लेकिन चीजें बिल्कुल गलत हो जाती है, तो उससे आप इस तरह से एक बार काटो, ठीक है। ये नहीं कि आप इस तरह से काट दोगे, अगर ये चीजें काटोगे तो ये हाईलाइट बन जाएगी और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो फर्स्ट हमने बताया कि 1 से 2 पेज को सुंदर लिखोगे, टीचर काफी फास्ट होते हैं और वो देख कर चेक कर देंगे, और जान जाए कि बच्चा अच्छा है तो आपको जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर भी औसत उसी हिसाब से नंबर देते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ग्रामर का शुरुआत किया, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाले, इसके नीचे स्केल से पाई खींच देना है, और यहाँ से आपको ग्रामर बनाना शुरू कर देना है। और नेक्स्ट है कि आपका लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर भी शुरू करते हो तो आपको उसी तरह से लिटरेचर पहले डाल देना है नए पेज से, ठीक है। लिटरेचर डालने के बाद आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर लिखने। अब बता दूं मैं कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना है तो उसे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे लिटरेचर हम करें तो यहाँ पे सबसे पहले लिटरेचर डालना है, ठीक है। और यहाँ पे लिटरेचर डालने के बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना है, एंड डालने के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे है व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आता या आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो उसके आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। चाहे ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसके आंसर आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको देखो, अगर डीड आ जाए, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इसको लिखना बिल्कुल आसान, जैसे यहाँ पे द पोस्ट मास्टर है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके जस्ट बाद क्या लगा होता है, सब्जेक्ट लगा होता है, ठीक है। ये क्या है, द पोस्ट मास्टर, पूरा पूरा सब्जेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से आप उठाओ द, यहाँ से ये हो गया, ठीक है, सेंड मनी। अब यहाँ पे देखो ये किसमें है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसमें सेंड का सेंड ही होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
सेंड, यस या यस लिखता है, सेंड्स मनी, ठीक है, सेंड्स लगा देंगे यस, मनी टू लेंचो लिखेंगे। अब देखो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, बिकाज लगा देना, सो दैट लगा देना। इसके बाद आपकी ये जो पेपर है ना, इसमें कई सारे पैसेज होते हैं, आपको क्या करना है, पैसेज से कोई भी यहाँ फुल स्टॉप के बाद थोड़ा सा उठा लेना है और एक फुल स्टॉप तक आपको लिख देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप उठा कर लिख दोगे, अगर छोड़ कर आओगे तो एक भी नंबर नहीं आएगा, बट अगर इस ग्रामर के रूल को लगा कर आओगे तो आपको 1 नंबर 2 नंबर का है तो 1 नंबर 110% मिलेगा, ठीक है। ऐसे और भी चीजें जैसे यहाँ पे है ये व्हाट डिड अनी प्रैंक मेंटेन द डायरी, डिड अक्सर आता है तो आपको क्या करना है, डिड के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, ठीक है। यहाँ पे वाज भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, कुछ भी हो, वहां पे क्या लगा रहेगा आपको हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे अनी प्रैंक हम लिख लिया, अनी प्रैंक सब्जेक्ट हमको मिल गया, यहाँ पे हम डालेंगे बी नंबर करें तो बी, यहाँ से हो गया अनी प्रैंक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनी फ्रैंक है तो इसको हम लिख देंगे अनी फ्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म डी या ईडी लगाने से अक्सर सेकेंड फॉर्म बनते हैं, ए डायरी, ए पेन की दूरी होनी चाहिए इन सभी के बीच में। इसके बाद बिकाज लगा सकते हो, सो दैट लगाते, पैसे से थोड़ा बहुत उठाना, आपको शुरुआत से ही नहीं उठा लेना कि यहीं से उठा ले, ठीक है। इसके बीच से कहीं से उठाओ, 1-2 लाइन, वर्ड लिमिट का ध्यान देना, इसको लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो और इसके बाद हाइलाइटर का यूज कहाँ करना था, जैसे हाइलाइटर का यूज जैसे आपने वो लिख रहा है, आर्टिकल लिख रखा है, ठीक है। तो आर्टिकल में जैसे पॉल्यूशन का थोड़ा सा डेफिनेशन ब्लैक पेन से लिखे हो तो उसको आप क्या कर दो, हाईलाइट कर, इसमें बोर्ड में छात्र करते हैं, इससे देखने में चीज, जैसे आपने कोई हेडिंग डाला यहाँ पे लिटरेचर, ठीक है, तो इसको क्या कर दो आप हाईलाइट इस तरह से कर दो, ये चीजें देखने में काफी सुंदर लगती है, तो यहाँ पे इस हाईलाइटर का ये यूज है। और आपको इसी तरह से कॉपी लिख कर आना है,